दोस्तों आज हम वर्गमूल का पार्ट 2 जानेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने वर्ग पे चर्चा की थी और 10 तक वर्ग बताए थे। आज हम 11 से 20 तक वर्ग देखेंगे। दोस्तों ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 1 से 20 तक वर्ग आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, वर्ग का मतलब होता है जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना है, उसका गुणा हम कितनी बार करेंगे? 2 बार करेंगे। तो आइए देख लेते हैं पहले 11 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग। वर्ग का मतलब होता है घात 2 और घात 2 का मतलब जिस संख्या पे घात 2 लगी है उसका गुणा 2 बार। तो 11 की घात 2 लगी है तो यानी 11 का गुणा 2 बार। 11 गुणे 11 तो यानी 121 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुणे 12 पहले लिख देंगे यहाँ। दोस्तों जिस संख्या का स्क्वायर रहेगा उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना है। और 13 का इसी प्रकार 13 गुणे 13 169। ऐसे 14 का 14 गुणे 14 196। 15 का 15 गुणे 15। दोस्तों आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 225। ऐसे 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 गुणे 16 256। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 गुणे 17 289। 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 गुणे 18 यानी 324। 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 गुणे 19 यानी 361। और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 गुणे 20 यानी क्या 400। दोस्तों 20 तक याद कर लीजिए। अगर 20 से ऊपर वर्ग निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसका गुणा करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 20 तक याद रहना चाहिए। ज़्यादातर यूज़ आपको 20 तक ही होगा। तो दोस्तों इसको अगर नोट करना चाहिए आप तो कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों अब आती है वर्गमूल की बारी। वर्गमूल क्या होता है? दोस्तों वर्गमूल होता है किसी संख्या का वह मान होता है जिससे उसको उस संख्या को गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमें 25 का वर्गमूल निकालना है तो 25 का वर्गमूल होता है 5। 25 का वर्गमूल होता है 5। तो किसी संख्या का वह मान होता है, जैसे 25 का वर्गमूल क्या है 5। अगर 5 में उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, यानी 5 से गुणा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और दोस्तों सरल भाषा में आप समझ सकते हैं, जैसे हमें किसी संख्या का वर्गमूल पूछा गया तो हम क्या करेंगे, पहले उसका प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे और दो दो का पेयर बनाएंगे। यानी तो हम क्या करेंगे, आइए पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखते हैं, उसके बाद भाग विधि अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर मान लीजिए हमें पहले हम लिख दें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम पहले निकालना सीखेंगे। तो जैसे दोस्तों हमें 196, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 196 का वर्गमूल निकालना है। यानी 196 का वर्गमूल। दोस्तों वर्गमूल का चिन्ह ये होता है जिसे स्क्वायर रूट या अंडर रूट कहते हैं। तो आइए देखते हैं 196 का वर्गमूल। अब दोस्तों हम 196 लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी जिस जिस अभाज्य संख्या से ये डिवाइड होगा
उससे काटेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से चेक करते हैं, क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो 2 के हम विभाज्यता का नियम पढ़ा चुके हैं, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं हमारे चैनल से। 2 नवा 18 और 2 अठे 16। अगर दोस्तों आप डायरेक्ट नहीं काट पा रहे हैं तो 2 से 196 में भाग देके अलग देख लीजिए, ये 98 ही आएगा। एक हम आपको चेक करके बता दे रहे हैं। 2 नवा 18, एक से इस फल बचा, अब 6 को उतारो, 2 अठे 16, ये कट गया। दोस्तों देखिए 98 ही आया, और 98 अभी 2 से कट जाएगा, ये यानी 2 चौके 8, 2 नवा 18, 49 आएगा। दोस्तों अब ये ना ही 2 से कटेगा, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, डायरेक्ट 7 से कटेगा। जैसा कि हमें पता भी है 7 के पहाड़े में 49 आता है, यानी हम डायरेक्ट 7 से काटेंगे। तो 7 सता 49, 7 इक्के 7। तो दोस्तों जिन जिन संख्याओं से हम काटे हैं, हम उसे क्या करेंगे, गुणा में लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। अब हम क्या करेंगे, 2-2 का जोड़ा बना लेंगे। ये देखिए, यानी पेयर बना लेंगे, 2-2 संख्याओं का पेयर बना लेंगे। तो और प्रत्येक जोड़े में से एक-एक संख्या को निकालेंगे। जैसे इसका जोड़ा बना 1 बार 2 का, तो यहाँ से हम 1-2 को निकालेंगे केवल। और ऐसे 7 गुणे 7, इसका भी जोड़ा बना है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, 1-7 निकाल लेंगे। अब दोस्तों जोड़ा बनाने में जो जो संख्याएं निकली है उसको लिख लेंगे, लिख लिए हम। अब यहाँ 2 और गुणे 7, उसका गुणा करा देंगे, यानी यही वर्गमूल हो गया, 7 दूनी 14। और दोस्तों अगर हमें चेक करना है हमारा वर्गमूल सही है कि नहीं, तो वर्गमूल ये जो 14 आया है, इसका गुणा अगर हम 2 बार कराएंगे तो हमारा 196 ही आना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। 14 और 14 का गुणा जब कराएंगे तो ये 196 ही होगा। 14 चौके 56, 14 इक्के 14, 14 5 19। देखिए दोस्तों, अगर जो वर्गमूल करने पे संख्या प्राप्त हो रही है उसका गुणा 2 बार करेंगे तो जिसका वर्गमूल निकाले थे वही संख्या आएगी। अगर वो संख्या नहीं आ रही है तो समझ लीजिए हमारे वर्गमूल में कहीं ना कहीं गलती हो गई है। तो ये हमारा वर्गमूल कितना आ गया, 14। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमें 225 का वर्गमूल निकालना है। कितने का, 225 का। हम क्या करेंगे, 225 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर जिसे इंग्लिश में कहते हैं वो करेंगे। तो पहले एक लाइन खींच लेते हैं लंबी सी, और 225 को यहाँ लिख देते हैं। अब 225 को अभाज्य संख्याओं से चेक करेंगे, किन किन अभाज्य संख्याओं से 225 कट सकता है। तो सबसे पहले छोटी से शुरुआत करेंगे हम। दोस्तों ये तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 के विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 इनमें से कोई संख्या होनी चाहिए, जो कि नहीं दिख रही है। अब हम 3 से काटेंगे। 3 के विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए तो कोई संख्या 3 से कट जाएगी। तो 5 2 7 7 2 9, अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, तो यानी 3 से पहले काटे, 3 सते 21 और एक बच गया, यानी 3 पचे 15। दोस्तों अभी भी ये 3 से कट जाएगा। अगर आप नहीं काट पा रहे हैं तो बगल साइड में आप क्या कर सकते हैं, 3 से 75 में भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसे लिख देंगे यहाँ। 3 से 75 में भाग देंगे तो 3 दूना 6, और 7 से 6 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और दोस्तों ये 15 बन जाएगा, यानी 3 बचे 15। अब दोस्तों ये 3 से नहीं कटेगा, तो आपको पता भी होगा वैसे भी 25 किस पहाड़े में आता है, तो 5 के पहाड़े में आता है, तो हमें 5 से काटना चाहिए। 5 पंचे 25, 5 इक्के 5। दोस्तों ये 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जिन जिन संख्याओं से काटे हैं उनको गुणा में लिखेंगे। आइए लिख लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। और दोस्तों प्रत्येक का जोड़ा बनाएंगे, यानी पेयर बनाएंगे 2-2 का। तो देखिए, और प्रत्येक पेयर में से एक संख्या निकालेंगे, यानी 3 का जोड़ा एक बार बना है तो ये एक संख्या निकल गई, ऐसे 5 निकल गया। अब दोस्तों आप चाहें तो जो जो संख्या निकली है यही गुणा करा लें या अलग लिख के गुणा कराएं। 3 और 5 निकला है तो 3 और 5 का गुणा कराएंगे, यही हमारा वर्गमूल होगा। 15, 3 25 15 हमारा वर्गमूल होगा। और दोस्तों अगर हमें डाउट है कि क्या वर्गमूल यही है 15 ही,
अगर ऐसा है हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, जो वर्गमूल आया है उसका गुणा 2 बार कराएंगे। अगर 225 आ जा रहा है यानी जिसका वर्गमूल निकाले है वही संख्या आ जा रही है तो क्या होगा, ये हमारा सही होगा। अगर वो संख्या नहीं आ रही तो समझ लीजिए आप कहीं गलती कर दिए हैं, तो आप फिर से चेक करना। तो दोस्तों हम एक एग्जाम्पल देते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों इसका वर्गमूल निकाल के आप कमेंट में आंसर बताएंगे इसका। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल शुभांकर मैथ्स मास्टर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।